तो जब भी आप दवाइयाँ लेते हैं तो हर एक दवाई का कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ इफेक्ट्स है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो कि हर एक दवाई में कॉमनली लोगों को दिखाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स से, जो कि है नोजिया एंड डायरिया। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम जब भी दवाई लेते हैं तो वो जाती है हमारे पेट से, और पेट से जाने की वजह से सारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो कि बेसिक साइड इफेक्ट्स है, वो हमारे पेट से रिलेटेड है। तो जैसे कि कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो, जैसे कि आइबुप्रोफेन, उन्हें लेने की वजह से हमारे पेट का जो एसिड है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से हमें पेट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं। तो पेट से रिलेटेड साइड इफेक्ट बहुत ही कॉमन होते हैं। और अगर हम डायरिया मतलब जुलाब के बारे में बात करें तो एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं और हमारी पेट की हेल्थ खराब होती है, और उसके वजह से डायरिया होता है। तो ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली दिखाई देते हैं। सेकंड सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, मतलब हमारे स्किन के ऊपर रैशेस और रेडनेस दिखाई देगा। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि कोई भी एलर्जिक सी अगर मेडिसिन की आपको है तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर रैशेस दिखाई देते हैं। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि मतलब कुछ लोगों की बॉडी मतलब स्किन के ऊपर ये रैशेस दिखाई देते हैं, तो कुछ लोगों के स्किन के ऊपर रैशेस दिखाई नहीं देते। तो ये भी एक कॉमन साइड इफेक्ट है कि कुछ दवाइयां लेने की वजह से लोगों के स्किन के ऊपर रैशेस, रेडनेस दिखाई देती है, खुजली आने लगती है। आगे बात करते हैं थर्ड सबसे कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि है डिजीनेस। इसका मतलब है चक्कर आना। तो ये भी बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि दवाइयों की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल कफ सिरप्स। कुछ कफ सिरप्स ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल का प्रेजेंस होता है, और उस अल्कोहल को लेने की वजह से काफी सारे लोगों को चक्कर आने लगती है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि दवाइयां लेने की वजह से होता है। देन चौथा सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर घटता है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है किसी भी दवाई का, और इसके एग्जाम्पल है एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी डिप्रेसेंट के मामले में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और पांचवा सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है एंजाइटी। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का आपको बहुत ज्यादा घबराहट होना। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है। कुछ दवाइयां जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो, एंटी एस्थमेटिक दवाइयां हो, या फिर कोई भी कैफीन हो, जैसे मतलब कैफीन जैसे स्टिमुलेंट हो, तो ऐसी दवाइयां लेने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपको बहुत ही ज्यादा मतलब किसी भी चीज का डर लगने लगता है। तो इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है। तो ये थे कुछ सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो कि दवाइयां लेने के बाद शायद आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अगली बार आप जब भी दवाइयां लेंगे और आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरे इस दवाई की वजह से शायद मुझे और मेरी बॉडी के ऊपर ये साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप ये आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इससे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।